नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण औध्याल और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल डीएनए वाले सेशन में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज़ एनालिसिस, फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज मेरे ये कमिटमेंट मैं आपके लिए लेके आता हूं कि मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनको आपको डिकोड करके बताऊं। तो आज बहुत बड़ी न्यूज़, फाइनली एफडीआई को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। मोदी गवर्नमेंट ने उसमें फाइनल ठप्पा लगा दिया है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको देना है? कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी से जान लेना ज़्यादा आपके फ़ायदे में रहेगा? कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आप अगर इग्नोर करेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा? लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में पूरा डिकोड करके आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि मार्केट में चल क्या रहा है और होने वाला क्या है। तो बीमा में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है। संसद में इस पर कल बहुत देर तक चर्चा हुई, लेकिन एक अनजान खतरा इसके साथ में जुड़ा हुआ है जो आपको मुझे बताना है। कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, 59 मिनट्स की वीडियो बनाई थी, उसमें लगभग 30 से 40 मिनट मैंने मेन इस मुद्दे के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया था कि एफडीआई के अल्टरनेट हमारे पास क्या सॉल्यूशंस थे। दोबारा आज नए सॉल्यूशंस के साथ आया हूं, लेकिन अब बात करना वैसे जायज़ नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे। एफडीआई मंजूरी के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस थे वो भी बताएंगे, बट एडवाइजर को क्या करना है वो भी सुनिए। तो 74% से 100% एफडीआई होने का सीधा सीधा मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अगर विदेशी कंपनी है और वो भारत में अगर अपना बिजनेस करना चाहती है तो वो इंडिया में सीधा सीधा इंटरफेरेंस कर सकती है। 100% पैसा अपना लगा करके 100% मालिकाना हक रखते हुए पूरा 100% मालिक बन सकती है और इंडिया में अपना बिजनेस कर सकती है। पहले भारतीय जो पार्टनर थे उनके साथ में जुड़ना जरूरी था। अब फैसला तुरंत लागू नहीं होगा। कई एडवाइजर कंफ्यूज हो रहे होंगे, भैया कल से क्या होगा, कल से कोई नया नियम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा एक कानून है, ठीक है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल इसको बोलते हैं, इसको बीमा अधिनियम बिल बोलते हैं। उसको पास हुआ है कल, उस पर जो चेंजेस हो गए हैं वो एक डिसीजन बन गया कि 100% एफडीआई कर दी है। अब उसको इफेक्टिव करने के लिए उस पर प्रॉब्लम और कई सारी हैं, वैसे उस पर अड़चने और हैं, लेकिन पास हो गया तो पहले इसका एक कानून बनेगा, उसके बाद इसको अप्लाई किया जाएगा। इफेक्टिव होने में अभी टाइम लगेगा। आईआरडीआई की निगरानी में ये चीज़ें रहेंगी और आईआरडीआई इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा एलिजिबल रहेगा। उसके बाद में अगर हम और आगे बढ़ें, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या विदेशी कंपनियां कल से ही अपना धड़ाधड़ बिजनेस इंडिया में करना चालू कर देंगी क्या? जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में आई हुई हैं, इंडियन कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं, उनमें क्या कोई चेंजेस आने वाले? नहीं। अभी आपको कोई भी ऐसा कुछ डरना नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। संसद में बिल पास होना जरूरी था, वो पास हो चुका है और आईआरडीआई से लाइसेंस लेना अभी जरूरी है, क्योंकि इन कंपनीज को आईआरडीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इनकी इंटेग्रिटी चेक होगी, इनके फाइनेंशियल्स चेक होंगे। ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस है। तो अभी से कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बाहर से ऐसे तुरंत नहीं आएगी, ठीक है। हर कंपनी टिकेगी, ये अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि इंडिया में जब एफडीआई आ रहा है तो मैं वो खतरा भी देख पा रहा हूँ जो हमने पहले नज़रअंदाज किया और देश उसका खामियाजा आज तक भुगत रहा है। तो मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ में वो चीज़ें कल आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को उस बात से दिक्कत हुई, परेशानी हुई तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन सच कड़वा होता है। देखिए, क्या इससे प्रीमियम सस्ता हो जाएगा? संभावना है कि स्टार्टिंग में आपको लालच दिया जाएगा, बहुत मस्त वाला, है ना, आपको वो मीठी वाली गोली दी जाएगी, ठीक है। बट गारंटी उसकी ये भी नहीं है कि सस्ता होगा, क्या होगा, कितना होगा, लेकिन होगा, कुछ हद तक होगा। स्टार्टिंग में जैसे जियो ने दिया था ना, फ्री 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 फ्री, उसके बाद में आदत लग गई, फिर बोला पैसा पैसा पैसा। कंपटीशन बढ़ेगा तो दाम पर प्रभाव बिल्कुल आएगा। हाई रिस्क क्लाइंट्स के लिए सस्ता होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने हाई रिस्क क्लाइंट्स हैं, ये बाहर की कंपनियां यहाँ पर दान पुण्य करने तो आ नहीं रही हैं, है ना, तो ये प्रॉफिट करने आ रही हैं। तो प्रॉफिट करने के लिए आ रही है तो प्रॉफिट तो कमाएंगी। तो गुड प्रोफाइल वाले लोगों को बेहतर डील मिल सकती है फॉर सम टाइम, जब ये कंपनियां अपने भारत में पैर पसारेंगी। स्टेबिलिटी लेने के लिए ये कंपनियां जब इंडिया में स्ट्रगल कर रही होंगी, तब ये ज़्यादा आपसे उलझेंगी नहीं, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। लेकिन बाद में फीचर्स और प्रोडक्ट में क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। इसके लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड ये इंडिया में लेके आएंगी और इनके जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट डिजाइन्स हैं, ऐसे ऐसे बीमा आपको दिखने लग जाएंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। हर चीज़ का बीमा होगा अब इंडिया में, हर चीज़ आप सोचो और उसका बीमा आपको मिलेगा। ये कंपनियां वो
वेस्टर्न कल्चर टाइप से जो काम करते हैं, जो बहुत ही अलग तरीके के बीमा पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पे हम भी आपको बताएंगे उनके बारे में, ये सब लेके आएंगे। तो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। फास्टर क्लेम सेटलमेंट पर फोकस इनका रहेगा, क्योंकि अगर इनको इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, ठीक है, कच्चा माल लेकर के रेडीमेड माल देना पड़ेगा, यानी कि इनको रेडीमेड पॉलिसीज, कस्टमाइज पॉलिसीज देनी पड़ेंगी। अब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। डिजिटल प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा इनका, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएंगी, तो इंडिया में इनको कोप अप करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। कस्टमाइज पॉलिसीज की संख्या बढ़ जाएगी। जैसा बीमा चाहिए आपको, जितना कवरेज चाहिए, जिस प्रीमियम पे चाहिए, जिस कंडीशन के साथ चाहिए, सब मिलेगा यहाँ पर। ये पूरे तरीके से दुकान अपनी खोलने वाले हैं। LIC और सरकारी कंपनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखिए, बात अगर LIC की करें तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला LIC को, इससे कोई भी नहीं, क्योंकि LIC इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया फॉर सम टाइम। ध्यान से सुनिए, फॉर सम टाइम। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बिकॉज LIC कितनी भी बड़ी हो, कंपनी बंद नहीं होने वाली है, कंपनी के ऊपर कोई रिस्क नहीं आने वाला, बट कंपटीशन बहुत तगड़ा LIC को फेस करना पड़ेगा। LIC को ऑपरेशनल पावर मिलेगी ज़रूर, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन बढ़ेगा, प्रेशर बहुत तगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि बाहर की कंपनियां ना, ये बहुत ही एग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं, बहुत खतरनाक तरीके से मार्केटिंग करेंगी, पैसा पानी की तरह बहा देंगी इंडिया में। माय डियर फ्रेंड्स, क्या इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए मेरे एडवाइजर भाई बहनों को टेंशन लेने की जरूरत है? नो माय डियर फ्रेंड्स, नो ब्रो, यू डोंट हैव टू टेक टेंशन एट दिस मोमेंट, बट लेटर ऑन नो वन नोज व्हाट विल हैपन। सो एजेंट सिस्टम खत्म नहीं होगा। आप एजेंट थे, हो, रहोगे, इस बात की गारंटी आपका भाई दे रहा है आपको। आपकी जरूरत पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही यहाँ पर पॉलिसी बेचने आ जाए तब भी आपकी अहमियतता उतनी ही रहेगी। लेकिन कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन जो है चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? मेरा एजेंट है, आप हो। आप ही में से कोई एक या कोई एडवाइजर इन विदेशी कंपनियों के लिए भी तो काम करेगा, तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो एजेंट की डिमांड तो है, एजेंट को दिक्कत की जरूरत नहीं है। डिजिटल एजेंट्स की वैल्यू बढ़ने वाली है। किसकी? एजेंट्स की, डिजिटल। अगर आपका डिजिटल प्रोफाइल अच्छा है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से, ये चीज मैंने लिखी नहीं है, अगर आपके यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल में कुछ हजार फॉलोअर्स हैं, मैं चैलेंज करके दे रहा हूं, ये बाहर की कंपनियां जब इंडिया में आएंगी ना, तो ये ज़रूर देखेंगे कि इस एजेंट के सोशल मीडिया पर क्या प्रेजेंस है, इसके फॉलोअर कितने हैं, क्योंकि इनका 90% काम डिजिटली हो रहा होगा। और जिस एजेंट के सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ होगी, ये उसको बहुत तगड़ा रिवॉर्ड देने वाले हैं, इतना पैसा देने वाले हैं कि इंडिया की कोई कंपनी आपको पैसा नहीं दे पाएगी। अब इसे आप लालच समझो या फिर बकरी का गला काटने से पहले तलवार साइड में रख करके हरी घास डालना समझो, जो समझना समझ लो, बट ये तो होगा। अब मैं ये करें या ना करें, फिर भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके लिए इन कंपनियों के हिसाब से छोड़ दें, तब भी मैं कह रहा हूँ आपको डिजिटल प्रेजेंस बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप हमारा सोशल मीडिया पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम है, मात्र 19 दिन बाद हम इस सोशल मीडिया पैकेज के ऑफर को परमानेंटली विड्रॉ करने वाले हैं। फिर आप हमें 10 गुना पैसा भी ऑफर करेंगे, हम आपको उसमें एंटर नहीं कराएंगे। इसलिए 31 दिसंबर से पहले सोशल मीडिया पैकेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको रॉ वीडियोस हमारे को देनी है और 200-400 फोटोज़ आपको बना के हमें देनी है, खींच के देनी है। हम एडिट करेंगे, हम पोस्ट करेंगे, हम पब्लिक करेंगे, हम गूगल प्रोफाइल बनाएंगे, हम ऐड लगाएंगे, हम वेबसाइट बनाएंगे, सब हमारी टीम करेगी। आप फिजिकल एक्टिव रहोगे, आपको डिजिटल हम कर देंगे, ठीक है। वीक एजेंट्स के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा, बहुत ही अर्जेंट हो जाएगा। जो पुराने ढर्रे पे चलने वाले एजेंट्स हैं, जिनको लगता है भाई मेरा तो चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मैं तो भारत का वासी हूँ, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। ये कंपनीज आपको इंश्योरेंस का बिजनेस या तो छोड़ने पे मजबूर कर देंगी या तो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पे मजबूर कर देंगी। चॉइस आपकी नहीं होगी। अब आप बाई चॉइस नहीं काम करेंगे, आपको बाई चांस करना ही पड़ेगा। कमीशन कम होने का डर कितना है, तो उसकी भी टेंशन फिलहाल मत लो। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एक्स्ट्रा बेनिफिट से बाहर की विदेशी फिरंगी कंपनियां दे सकती हैं। लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही इनको 6 महीने साल भर होगा, फिर ये अपना रंग दिखाना चालू कर देंगी।
मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड यहाँ पर बढ़ जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया। और प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना, आपको एडवाइजर बनना है। अगर आप एडवाइजर बनते हो तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी, इन कंपनीज के साथ करोगे तब भी, नहीं करोगे तब तो रहने वाली है ही। तो आपको फिर तैयारी क्या करनी है, अब डिसीजन आ चुका है 100% FDI होगा, होगा नहीं, ये हो गया। अब कोई बात करके फायदा नहीं है, गवर्नमेंट को आइडियाज देके कोई फायदा नहीं है। एजेंट्स को अब क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाना शुरू कर दो भाई लोग। आप इंश्योरेंस LIC एजेंट हो तो बाहर की और कंपनीज के बारे में भी जानना शुरू कर दो, मार्केट में किस तरीके से काम चल रहा है, अपडेट क्या चल रहे हैं, रेपो रेट, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, सबकी जानकारी रखो। कौन बताएगा, अरे मैं बताऊंगा। कब बताऊंगा, रोज बताऊंगा। कितने बजे बताऊंगा, सुबह 8 बजे बताऊंगा। नहीं देखा है तो फिर ये प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग करना शुरू करो सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ, लिंक्डइन पेज बनाओ, ट्विटर यानी कि X का पेज बनाओ, टेलीग्राम का चैनल बनाओ, व्हाट्सएप चैनल बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, वेबसाइट बनाओ, AI वेबसाइट बनाओ, कुछ तो करो। अब आप बोलोगे भाई मेरी 2 प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम आप क्या बताते हो, कृष्णा भाई मेरे को आता नहीं है, मैं टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे ये बातें पल्ले पड़ती नहीं है। इसका सोल्यूशन मेरे पास है। दूसरा प्रॉब्लम तुम बोलोगे चलो यार मैंने जैसे तैसे उल्टा पुल्टा वीडियो बनाना सीख भी लिया, ब्रांडिंग कुछ करना सीख भी लिया, भाई टाइम ही नहीं मिलता। सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, नीड एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स, क्लोजिंग, फॉलो अप, रिलेशन, दुनियादारी आप लोग निभा रहे, भाई टाइम कहाँ से दोगे इतना। तो दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारा SMP। इसका क्या फुल फॉर्म है, सोशल मीडिया पैकेज। 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए हमारे पास एजेंट्स भरोसा करते हैं। आपके पास में 31 दिसंबर तक का टाइम है, ये डेडलाइन ध्यान से सुन लीजिए, 31 दिसंबर। इसमें मैं आपके लिए हर हफ्ते हर हफ्ते एक शॉर्ट वीडियो, यानी कि साल में 52 शॉर्ट वीडियोस, जिस एक शॉर्ट को रील को एडिट करने की कॉस्ट 600 रुपये आती है, तो 26 से 30 हज़ार की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद में हर 15 दिन में एक लॉन्ग वीडियोस 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का, वो अलग से हम आपको एडिट करके पब्लिश करेंगे। कम से कम 35-40 हज़ार की कॉस्टिंग आती है 26 वीडियोस की। लेकिन हमने इस पूरे पैकेज को मात्र 5,000 रुपये महीने की EMI पर आपके लिए ऑफर कर दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 31 दिसंबर तक SMP ज्वाइन कर लेना। उसके बाद तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करने वाला हूँ 31 को। उसके बाद फिर ये काम आपके लिए कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये माथा फोड़ी का काम है, टेक्निकल काम है, बहुत महंगा काम है ये। और आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपके पास एक तो आता नहीं है, दूसरा टेढ़ा मेढ़ा करना सीख भी लोगे तो हर 15 दिन में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। अभी आपने एक सीखा, 15 दिन बाद देखोगे वो सिस्टम ही चेंज हो गया, फिर सर पकड़ के अबे यार क्या कैसे करूं। अच्छा आप कुछ कर भी लिया तो फिर आप 1 बार डालोगे, 2 बार डालोगे, क्या क्या करोगे आप। तो जो तुम्हें नहीं आता वो हमारे को दे दो, ठीक है, उसकी जो फीस है वो दे दीजिए, क्योंकि हर काम अगर आप सीखने चले फिर तो हो गया कल्याण, ठीक है। ये SMP सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम शुरू करिए। लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप पे विश्वास करना शुरू कर दीजिए। क्लाइंट को पहले खुद पे विश्वास करने दीजिए, अपनी सर्विस उसको ऑफर करिए, फिर उसके बाद में सेल करिए। एजेंट्स को डरना चाहिए क्या, ठीक है, एजेंट्स को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। डरने से वैसे भी आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, अब आपकी चॉइस है नहीं, अब आपको बाई चांस चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो आप मार्केट से बाहर हो। उसके बाद में मार्केट बदल रहा है, आप बदलिए। अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं बदलोगे तो मार्केट आपको बदल देगा, रिप्लेस कर देगा। जो सीखेगा वही टिकेगा। इंश्योरेंस कभी भी खत्म नहीं होगा। इंडिया में मात्र 3% से लेकर के 4% लोगों के पास बीमा है। ये विदेशी कंपनियों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा इंडिया में आने के लिए। इंडिया इनके लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाजार है इंश्योरेंस बेचने का, और उनको पता है कि इंडिया में इमोशनल लोग रहते हैं। ये इमोशनल करेंगे, हमारे ही माध्यम से करेंगे। आप ही में से कई सारे एजेंट इनके लिए काम करने वाले हो, और यही लोग इंडिया में पैसा कमाने के लिए आने वाले हैं। खैर, इस पे सिर्फ तरीका बदलेगा इंश्योरेंस बेचने का, लेकिन इंश्योरेंस तो बिकेगा और आप ही में से कई लोग बेचेंगे। आप डिसाइड कर लो कि आप इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं। एजेंट को डरना चाहिए क्या, एजेंट को डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। लेकिन देखो, अगर मेरी ओपिनियन राय चाह रहे हो तो FDI मैं कहूँगा न तो अच्छा है न ही बुरा है। FDI दोनों ही कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में मैं इसको देखता हूँ, न तो अच्छा है न तो बुरा है। किसी के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, किसी के लिए बेकार होगा। और डिजिटल एजेंट के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आपका काम बहुत आसान होने वाला है अगर आप डिजिटल
मार्केटिंग सीखते हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में छोटी सी अवेयरनेस देना चाहूँगा, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग के नाम से आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपको स्कैम कर सकती हैं, जो आपको दुनिया का ज्ञान पेल देंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस दे देंगे, ये करो वो करो बोल करके 40-50 हज़ार रुपये आपसे ले लेंगे, आपका कुछ काम करके नहीं देंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में किसी को पैसे दे रहे हो तो सीधा सीधा काम करने का पैसा दो। डिजिटल मार्केटिंग सीखने की गलती मत करो। सीखना चाहते हो, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ भाई, 365 दिन की मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 5 बजे ज्वाइन करिए मेरी क्लास रोज। मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि तुम खुद का डिजिटल मार्केटिंग खुद कर सकते हो। इतना तो मैं आपको रेडी कर दूंगा, उससे ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद में आपको अगर चीज़ चाहिए, रिदम पर काम चाहिए, अगर ऑटोमेशन मोड पे आपकी वीडियोस अपलोड होती रहनी चाहिए, तो फिर उसकी एक फ़ीस है, वो फीस हमें दीजिए और SMP में जुड़ जाइए। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। और आपको क्या करना है, मतलब चेतावनी भी एक मैंने आपको दे दी है, ये आप समझ जाइए। बाकी आप समझदार हैं कि चेंजेस जो आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। क्या FDI के अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कोई और पेनिट्रेशन को बढ़ाने के तरीके थे मोदी जी के पास में? ठीक है, मोदी जी कहाँ हो? पर्दे के पीछे? ठीक है, कोई नहीं, चलो कोशिश करते हैं मोदी जी को बताने की कुछ। FDI के अलावा भी कुछ ऑप्शन हमारे पास थे, मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहला ऑप्शन था मैंडेटरी इंश्योरेंस कर देना चाहिए था एटलीस्ट जो बंदा सैलरी कमा रहा है। अगर मैं कॉर्पोरेट में HCL में काम करके आया, EXL में काम करके आया, पियर्सन में काम करके आया, बट वहां पर मैंडेटरी इंश्योरेंस था ही नहीं। गवर्नमेंट चाहती तो मैंडेटरी इंश्योरेंस कर सकती थी उसके लिए जो एटलीस्ट अर्निंग कर रहा है भाई। जैसे ESI PF कटता है ना, कंपलसरी होता है। अब तो वैसे PF और ESI भी कंपलसरी नहीं है, तो और बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में एक। तो इंश्योरेंस इन लोगों के लिए तो कंपलसरी कर देते, इनके लिए ऐसे कंपलसरी कर देते कि एम्प्लॉयर नहीं काटेगा, इनको किसी एजेंट से बीमा लेना पड़ेगा। तो देखो, एजेंट्स को भी रोजगार मिल जाता, एजेंट्स का काम भी बढ़ता और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बाय डिफॉल्ट बढ़ता। 40-50 करोड़ लोग तुरंत बीमा पॉलिसी ले लेते और इंडिया का पेनिट्रेशन कितना ज्यादा ऊपर चले जाता, आज हम यहाँ रो नहीं रहे होते। ठीक है। दूसरा, टैक्स बेनिफिट को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए था। टैक्स बेनिफिट मर मर के देते हो मोदी जी आप, हद है यार सच में है। 80C का बेनिफिट तुम सालों से दे रहे हो, उसको न तो बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो ना उसको कुछ एडवांसमेंट कर रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट तुमसे बढ़ाया नहीं जाता है, क्या कर रहे हो आप? टैक्स बेनिफिट बढ़ा सकते थे, ठीक है। क्लेम सेटलमेंट को टाइम बाउंड कानून बना करके कर सकते थे। क्लेम के टाइम पे कंपनी को नानी याद आ जाती है, चप्पल घिसवा देती है इंडिया में। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती तो एक कानून बनाते कि भैया 10 दिन के अंदर क्लेम फाइनल नहीं हुआ, या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, तो फिर प्रॉब्लम है। ऐसा कानून अगर बनाया जाता तो इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनियां मजे ले रही ना इंश्योरेंस क्लाइंट्स का, वो मजे नहीं ले रही होती। और इंडिया का कस्टमर इंश्योरेंस कंपनीज को चोर नहीं बोलता, बहुत सारी कंपनीज को चोर भी बोलते हैं आजकल लोग, क्योंकि उन्होंने कांड ही ऐसे कर रखे हैं कई बार तो। और हमें दिक्कत होती है फिर मार्केट में रेपुटेशन मेंटेन करने में फ्रेंड्स। तो ये इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का, जो मैं इस पर जिम्मेदार मानता हूँ गवर्नमेंट को, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। LIC और PSU जैसे कंपनीज को रियल रिफॉर्म देना चाहिए था। क्या सपोर्ट किया आपने LIC को? एक ढंग का ऐप तो आप LIC एजेंट्स को दे नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो बेचारा कोटेशन के लिए थर्ड पार्टी टुच्चू मुच्चू ऐप्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो ऐप को ये गारंटी लेने को तैयार है नहीं। सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा मैं, ये मैं रियल बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक सही ढंग का ऐप आप लेने की आ पा रहे, 50 ऐप बना दिया आपने। कंफ्यूजन में बंदा है, उसको यही नहीं पता कि उसकी कंपनी के पास ऐप कितने हैं। एक बढ़िया सा ऐप आप देते, PSU में मोटा पैसा खर्च करते, अच्छा एक काम कर सकते थे, पूरी की पूरी इंश्योरेंस के गवर्नमेंट कंपनीज को मर्ज करके बड़ा ब्रांड बना देते यार। एक ही जगह LIC मोटर हेल्थ सब इकट्ठा कर देते। वो तो आप करने वाले हैं नहीं, वो तो आपने मना कर दिया है ना। हेल्थ इंश्योरेंस में भी LIC को रोक दिया फिलहाल के लिए कि जी हमको तो सेल्स ऑफर भेजना है, LIC को थोड़ा और 25% प्राइवेट को दे देना है, हमको वो करना है आपको। खैर छोड़ो, एजेंट को नेशन बिल्डिंग की तरीके से ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम देश के सिपाही को एक इज्जत देते हैं ना कि यार ये जवान जो है हमारी रक्षा करता है। क्या एज ए एडवाइजर मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं करता क्या भाई? क्या आप एज ए एडवाइजर अपने देश के लिए कोई काम नहीं करते? अगर एक सिपाही बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा है ना, तो एज ए एडवाइजर आप और मेरे जैसे एजेंट बेचारे जो दर दर भटक कर रहे हैं, 100 लोगों को घूमने पूछने देखने फॉलोअप करने के बाद हाथ पांव जोड़ के हम जब पॉलिसी करते हैं तो हम उसको उसके घर में सुरक्षित कर रहे हैं। क्या हमें इस लेवल की नेशन बिल्डिंग आपने रेस्पेक्ट दी गवर्नमेंट ने या इंश्योरेंस कंपनीज ने? नहीं। ये चीज़ अगर होती तो इंश्योरेंस एजेंट मोटिवेट होता,
वो मोटिवेशन में भी काम कर रहा होता और पेनिट्रेशन को कहीं हद तक खत्म कर देता, पेनिट्रेशन को बढ़ा देता। कहने का मतलब ये है मेरा। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ये ऑप्शन थे गवर्नमेंट के पास, लेकिन क्या हुआ, सस्ता रास्ता चाहिए भैया हमें। एफडीआई के अलावा और क्या थे, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझो आप कि आपके लिए क्या हो सकता था, जो कि हुआ नहीं। आने वाले भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऐसी आए जो कि एडवाइज़र के लिए कुछ काम ऐसा करे। क्या कर सकती है, ग्राउंड रियलिटी तो मान लीजिए फ्रेंड्स बड़ी डरावनी है। एजेंट्स इंश्योरेंस बेचता है, ठीक है, एजेंसी तो इंश्योरेंस बेचता है। एलआईसी कितनी पॉलिसीज ऑनलाइन बेच पा रही है, 4%, 5%, 6%, उससे ज़्यादा नहीं बेच पा रही है। 96% इंश्योरेंस एजेंट बेच रहा है एलआईसी का। और प्राइवेट वालों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, वहां पर भी इंश्योरेंस जो है एडवाइज़र सबसे ज़्यादा बीमा लेके आ रहा है, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई पेंशन की सुविधा नहीं, ठीक है, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है एजेंट्स के लिए, कोई रेस्पेक्ट का सिस्टम नहीं है। ब्रांच में बैठने के लिए चेयर तो लगाई जाती नहीं तुम इंश्योरेंस कंपनी से। सरकार क्या कर सकती थी, सर्टिफिकेशंस दे सकती थी, इंसेंटिवाइज कर सकती थी, ट्रॉली, ठीक है, चाबी, ताला, माला, कटोरा, गिलास। क्या बकवास चल रहा है भाई, ये कोई इंसेंटिव है? आप ऐसे इंसेंटिव देते ना बढ़िया वाले कि एजेंट्स खुद मोटिवेट होते हैं, ठीक है। रूरल इंश्योरेंस पर बोनस देते, क्योंकि गांव के अगर माइक्रो इंश्योरेंस अगर करके ला रहा बंदा, नंबर ऑफ पॉलिसीज कर रहा है, उसको बढ़िया बोनस देते, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते। लॉन्ग टर्म एडवाइजर को प्रोटेक्शन देते। एजेंट 20-20 साल हो गए इंश्योरेंस कंपनीज को, सॉरी एजेंट्स को, और वो कंप्लेन कर रहा बेचारा, सर मेरा ना ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है, लेकिन एक बार मैं क्लेम लेने गया, मुझे 3 साल हो गया, मेरा खुद का क्लेम नहीं मिल पा रहा भाई इसको। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मैं सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी को सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि आप बता दो अगर यहाँ पर आप सही हो तो। फिर आप कंप्लेन करते हो कि एजेंट सर्विस नहीं देता, एजेंट मोटिवेट नहीं है। आपने कितनी ट्रेनिंग दे दी एजेंट्स को, बताइए ना। 365 दिन की ट्रेनिंग मजबूरी में दे रहा हूँ 4 बजे उठ करके। अब आप कोई बोलेगा कि तुमने क्या ठेका ले रखा, ठेका ले रखा है सर, मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे एजेंट का दर्द समझ में आता है, और अगर मुझे समझ में आता है तो मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। आपने वो किया जो आप कर सकते थे? नहीं किया मोदी जी, आपने नहीं किया। किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरा एजेंट मोटिवेट होकर के हमारे देश के इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को आगे बढ़ा सकता था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लिया, माफी चाहता हूँ। अब देखो फिर सरकार ने एफडीआई को ही क्यों चुना। रियलिटी ये है कि सरकार को सबसे आसान रास्ता चाहिए था, शॉर्टकट चाहिए था, इसीलिए सरकार ने बोला छोड़ो यार, भेजो इसको, ठीक है, आने दो, सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ेगा। अब आप कंपनीज को मर्ज करते, आपको टेंशन होती है, पैसा इधर उधर करना पड़ता, पैसा हेल्प करना पड़ता कंपनीज को। एजेंट्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम देना होता तो पैसा खर्च करना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, एजेंट्स को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स के लिए पैसा खर्च करना पड़ता, वो करना था नहीं, तो इसलिए सरकारी खजाने पर बोझ कम पड़ता, इसलिए सस्ता रास्ता अपना लिया। सरकार की जेब में तो पैसा जाता नहीं है, उल्टा पैसा आ रहा है एफडीआई के माध्यम से, सरकार भी पैसा कमा रही है इसलिए। और दुनिया में कह रहे हैं कि भारत की छवि जो है वो उभर के आएगी, देखो जी हमने दुनिया भर के लिए रास्ते खोल दिए, आओ आओ आओ। अब आओ का मतलब असली जानते हो क्या होता है? आओ का मतलब ये होता है, देखो आओ का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, आ बैल मुझे मार। ये एफडीआई है, ये हल्के मत लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज को बाहर ही, ठीक है। और ये मेरा गवर्नमेंट है। चोट ऐसी पड़ने वाली है 5 साल के अंदर में, रिकॉर्ड कर लीजिए मेरा वीडियो। आप बोलोगे कृष्णा भाई आपने अवेयर किया था लेकिन उस टाइम पे कुछ समझ आया नहीं था, ये तो अब समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो आ बैल मुझे मार चल रहा है। कंट्रोल धीरे धीरे बाहर जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट इसको अच्छे से हैंडल नहीं करेगी। चौकीदार जी सुन रहे हो? तो इसका कंट्रोल एफडीआई में इंश्योरेंस का कंट्रोल धीरे 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 क्या होगा, बाजार से इंडिया से शिफ्ट होकर के इंडिया में एलआईसी की मोनोपोली धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज बाहर से आएंगी वो बड़ी कंपनीज पर भी टारगेट करेंगी, ठीक है। और रेमिटेंसेस, राजीव दीक्षित अगर आपको ध्यान होंगे तो वो मर गए इस बात को बोलते बोलते कि मैं भारत को भारतीयता के पहचान पर बढ़ाने के काम में लगा हुआ हूँ। वो मर गए बेचारे, सस्पेंसफुल मौत हो गई उनकी। देखो ना, मतलब भारत में आएंगे, भारत का एजेंट, भारत का कस्टमर, भारत का सब कुछ, अब पैसा लेके जाएंगे बाहर, प्रॉफिट सारा कहाँ जाएगा, देश के बाहर, और वो काम किसके आएगा, उनके काम आएगा, ठीक है। और इंश्योरेंस में क्लेम कितना आता है आप भी जानते हो। इंडियन एजेंट्स बार्गेनिंग पावर खो देंगे। अभी तो भाई आपको जिस कंपनी के साथ काम करना है करो, जिसके साथ नहीं करना मत करो, छोड़ के दूसरी कंपनी में कर लो, लेकिन ये बाहर की कंपनीज आपको इतना लालच देंगी पहले, और बाद में तुम्हारे पास चॉइस नहीं बचेगी। बोलेंगे आप तुमने जितना काम किया है
अब आपका कोई रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा, यू आर टर्मिनेटेड। ऐसा भी हो सकता है, होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है कह रहा हूं। तो आपकी जो पावर है ना एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर, उसमें भी बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है भविष्य में। लॉन्ग टर्म में प्रीमियम चीप होने की कोई गारंटी नहीं है। ये भारत में दान पुण्य करने नहीं आ रही है, ये पैसा छापने आ रही है। तो ये अभी सस्ता प्रीमियम इसलिए ऑफर करेंगे क्योंकि इनको मार्केट में टिकना है। जब ये टिक जाएंगे तो फिर ये असली रंग दिखाएंगे। ठीक है, जियो ने क्या किया था, फ्री में 6 महीने तक के लिए आपको गिफ्ट दिया जाता है जी, इंटरनेट अनलिमिटेड फ्री, फिर 1 साल तक के लिए फ्री कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया भाई, अब अगर फ़ोन पे बात करनी है 400 रुपये दो हर महीने। ठीक है, उसमें भी 28 दिन का रिचार्ज होगा, 25 दिन के बाद काम करना बंद कर देगा। रिचार्ज की कॉल इतना करेंगे, इतना कॉल करेंगे कि 3 दिन पहले रिचार्ज करा लेंगे। है या नहीं, रियलिटी यही तो है। छोड़ो, अब दुनिया को मैंने 5 मॉडल भी बताए थे कल कि मोदी जी को 5 मॉडल क्या अडॉप्ट करने चाहिए थे। मतलब एफडीआई, चाइना ने एफडीआई इंप्लीमेंट नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, रशिया ने नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, न्यूजीलैंड ने नहीं किया, ब्रिटेन ने नहीं किया। इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी थी भाई? हम कोई विकसित देश हो गए क्या? नहीं ना। मैं मानता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन फेवरेबल होता है कंट्री के लिए, आई नो दैट, आई अग्री विद दैट। बट मैं ये भी मानता हूँ कि हर चीज़ का अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता था। अगर विल होती सही तो इसको अच्छे से बिना एफडीआई को 100% किए भी चीज़ सॉल्व की जा सकती थी। प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी, बट इसको इतना बढ़ा दिया गया प्रॉब्लम को, और सोल्यूशन इतना सस्ते वाला दे दिया गया, संडे मार्केट वाला सोल्यूशन है ये एफडीआई। तो मेरी पर्सनल राय तो ये है, आपकी राय मेरे से भिन्न हो सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना, इस पे आप क्या सोचते हैं ज़रूर आप कमेंट करके बताना। बाकी मेरा ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल ऐप स्टोर पे आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, कृष्णा लोधियाल एकेडमी के नाम से। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो मॉर्निंग लाइव क्लास के बाद जो टेस्ट होता है वो ऐप पर जाके देना और आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। दूसरा, आपके पास हमारा नंबर, हमारे पास आपका नंबर रहेगा, तो कोई अपडेट आपको देना है तो हम आपको दे देंगे, आप तक पहुंचा देंगे, वीडियो का लिंक हम आप तक भेज देंगे। 365 डेज का मैंने ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, 5 AM क्लब चैलेंज। इस सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं नीचे डाल रहा हूँ। और ये वीडियो पर कोई भी क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन है तो मैं गूगल माई बिजनेस पे कृष्णा लोधियाल एकेडमी का पेज है, उस पर जाओ, उस पर प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए। आप कोई आपका फीडबैक, कोई सजेशन, कोई कंप्लेन भाई से, या फिर आप कोई अलग अपनी बात रखना चाहते हैं उस पर रखिए। और 1 से लेके 5 तक इस वीडियो का आपने रेटिंग देना है। वो कैसे होगा, गूगल माई बिजनेस पे आपको जाना है, या सिंपल गूगल पे जाके कृष्णा लोधियाल एकेडमी सर्च करिए, आपको मैं मिल जाऊंगा। वहाँ पर रिव्यू देना है, मतलब इस वीडियो का फीडबैक देना है। अगर आपने कल फीडबैक दिया था, प्लीज़ आज भी फीडबैक दीजिए, हर वीडियो का फीडबैक वहाँ पर दीजिए। अपना फोटो वोटो मत चिपकाना, बस फीडबैक दे दीजिए, आप क्या बोलते हैं इस वीडियो के बारे में, आप सहमत हैं, नहीं है, क्या है, क्या सीखा, और इतना कर लीजिए। बाकी अब अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, ये फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रैटेजी मेरी अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, जो इंडिया में बहुत ही पावरफुल, सक्सेसफुली काम कर रही है, और मेरे हज़ारों इंश्योरेंस, 70,000 इंश्योरेंस एडवाइज़र मार्केट में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन 70,000 इंश्योरेंस एडवाइजर में से लेस देन 1% इंश्योरेंस एडवाइजर के पास में इसके फ्रेमवर्क्स मैंने पहुंचा दिए हैं। इसकी एक छोटी सी कॉस्ट है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि वो क्या है, कैसे है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए 10-15 मिनट। और अगर आपको वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी है तो आप वीडियो ख़त्म करके जा सकते हैं। अगर ये सेल्स स्ट्रेटजी, अगर आप लेकिन चाहते हैं कि यार मैं पहली मीटिंग में ही क्लाइंट को दोस्त बना लूँ, पहले ही मीटिंग में अपनी पॉलिसी बेच दूँ, पहले ही मीटिंग में ऐसा क्या करूँ कि वो मुझे बोले भाई साहब बैठिए मुझे प्लान समझाइए, तो फिर आप वीडियो को आगे कंटिन्यू देखिए। अदरवाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन हमारे साथ में होती है अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। आप शुरू करते वक्त, घर से निकलते वक्त, या फिर काम की शुरुआत करते वक्त बहुत एनर्जी से भरे हुए होते हैं। आपको लगता है आज मैं जाऊंगा और मेरी शायद पॉलिसी बिक जाएगी, ऐसा आपको लगता है। पॉजिटिव होते हो, एनर्जी के साथ जाते हो, पूरी तैयारी के साथ जाते हो, जाते जाते लोगों के पास जाते हो, ढूंढते मिलते जब किसी क्लाइंट के पास पहुंचते हो तो वो क्लाइंट कई बार में आपको रिजेक्ट कर देता है, कई बार के मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिजेक्ट करता है, और आपकी बैटरी ड्रेन हो जाती है और आप निराश हो जाते हो। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है।
अगर आपका पहला इंप्रेशन मतलब फर्स्ट टाइम जब आप कस्टमर के साथ मिल रहे हो, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया हो जाता है तो वो फर्स्ट बार मिलने वाला व्यक्ति भी आपको बीमा की बात करना शुरू कर देगा। आपने अमूमन देखा गया होगा माय डियर फ्रेंड, जब आप निराश होते हैं तो रीजन ये होता है कि कस्टमर कहता है मेरा पहले से एजेंट है, मैं आपको जानता नहीं, ठीक है, आप कौन हो, आपने क्या किया है, मेरा पुराना एजेंट है, मैं तो बीमा पे भरोसा ही नहीं करता, मेरा तो हो चुका है, अरे पैसे ही नहीं है, दिवाली के बाद, होली के बाद, अरे आपसे ही कराऊंगा, करा लूंगा, अभी तो मुझे जीने दो। बहुत दुनियादारी के भाषण देते हैं लोग, ऑब्जेक्शंस देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और हमारा एजेंट बेचारा परेशान हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपने इस फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रेटेजी को मेरे से सीख करके 3 महीने अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप 100 पॉलिसी से भी ज्यादा बेच सकते हो। न सिर्फ पॉलिसी बल्कि 100 से ज्यादा लोगों को आप बीमा बेच सकते हैं। पहली बार मिलने वाला व्यक्ति भी खुद आपको बोलेगा भैया बैठिए ना, चाय लाऊं, पानी लाऊं, क्या लोगे बताइए। ये खुद क्लाइंट आपको बोलेगा। सही तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, उसी तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट करिए। इसके लिए ना टॉप सीक्रेट मैं आपको अपना बता रहा हूं, 3 स्टेप फॉर्मूला आपको यूज करना है। मात्र 3 स्टेप फॉर्मूला अगर आपने यूज कर दिया तो क्लाइंट पहली बार भी अगर आपसे मिल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपसे पहली बार मिल रहा है। वो खुद को एक्सपोज करने लग जाएगा, वो खुद अपने बारे में बताने लग जाएगा, यार मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इस पे आप मेरे को प्लीज हेल्प कर दो। देखो दोस्त, हम एक सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और जब तक हम सर्विस ऑफर नहीं करेंगे काम नहीं बनने वाला। तो पहला जो मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी होती है। ये धंधा इंश्योरेंस का ना ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। जब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा आपको बीमा मिलने वाला है नहीं। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजी में आपको करना है, ट्रस्ट बनाना है। ट्रस्ट कैसे बनाओगे वो बताता हूं। उसके बाद में आपने वैल्यू एडिशन देना है, उसको ऐसा वैल्यू इंजेक्शन आपने देना है कि वो बोले भाई साहब बैठो यार, मैं आपको बात करना चाहता हूं, मेरी हेल्प करिए प्लीज। वो आपको बोलेगा क्योंकि आपने कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन उसके सामने ऑफर कर दिया जो वो इग्नोर नहीं कर सकता। उसके बाद में आपने तुरंत उसकी किसी बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तुरंत उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करनी है। अपना कोई प्लान नहीं बताना, एक बढ़िया नया पॉलिसी है बताऊं क्या सर, ये पॉलिसी बंद होने वाला है सर, अभी ले लो सर फायदा होगा, ये बकवास अब नहीं चल रही मार्केट में। आपको ये 3 स्टेप पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। पहले रेपुटेशन गेन करनी पड़ेगी, अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा उसके सामने, और उसके बाद अपनी वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी और तुरंत आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे उसकी प्रॉब्लम का। अब ये होगा कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को माय डियर फ्रेंड्स। इसमें होगा इस फॉर्मूले की मदद से। सबसे पहले आप उसके पास गए हो। गुड मॉर्निंग सर, मैं कृष्णा उद्याल फाइनेंशियल एडवाइजर। इस पूरी 10 किलोमीटर की रेंज में मैं डेली 20 लोगों के साथ में एक सर्वे कर रहा हूं और ये मेरा 365 दिन का एक मिशन चल रहा है। 365 दिनों में मैं लगभग 2000 लोगों के पास पर्सनली जाकर के आप जैसे लोगों के पास आ रहा हूं और जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। मैं LIC एजेंट हूं, मैं PNB मेटलाइफ एजेंट हूं, नहीं बोलना है। आपने ये इंट्रोडक्शन देना है जो मैंने आपको बोला। वो बोलेगा ये सर बताइए, सर ये मेरा सर्विस लिस्ट पकड़िए, यहाँ पर तुरंत मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे ये भी बोलना है अपनी रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए कि सर पिछले 7 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और अभी तक मैंने 700 से भी ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेसफुली कर दी है और 50 से 100 लोगों को एवरी सिंगल मंथ हजारों रुपए का पेंशन मेरी वजह से आ रहा है सर। आज के डेट में कई सारे बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग मैंने करी है, कई सारे बच्चों की शादियों की भविष्य की प्लानिंग मैंने करी है। जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने में मैं आपको सबसे बड़ी हेल्प कर सकता हूं। सर ये देखिए मेरा वैल्यू एडिशन, सर ये देखिए मेरा सर्विस लिस्ट। एक सर्विस लिस्ट का डॉक्यूमेंट आप हमारे से ले लीजिए, एक सर्विस लिस्ट का डॉक्यूमेंट है तो खुद बना लीजिए, उसमें 40-50 सर्विसेज लिख दीजिए। LIC एजेंट हो तो LIC से रिलेटेड 40-50 सर्विसेज लिख दीजिए। PNB मेटलाइफ से हो तो PNB मेटलाइफ से रिलेटेड 40-50 सर्विसेज क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी देती है वो लेटर में लिख करके उसके सामने ऑफर करिए। माय डियर फ्रेंड, जो दिखता है वो बिकता है। जब आप लेटर क्लाइंट को सामने देंगे तो क्लाइंट इंप्रेस होगा, बोलेगा अच्छा दिखाओ। जब आपने उसके हाथ में लेटर थमा दिया, उस पर आपका नाम, नंबर, ब्रांडिंग पूरा होना चाहिए। तो हमारे पास एक सर्विस लिस्ट है, वो हम आपको भेज देंगे। आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप हमें रिक्वेस्ट करना कि सर्विस लिस्ट हमें चाहिए। और सर्विस लिस्ट से काम नहीं चलेगा, उसके साथ आता है तीसरा सोल्यूशन। तीसरा, आपको तुरंत उसकी, जब आप वो सर्विस लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, आपकी नजरें इधर उधर होनी चाहिए। अच्छा दुकान में कितना गल्ला चल रहा है, पेटीएम फोन पे पे क्या पेमेंट आ रहा है, किस टाइप का सामान बेचा जा रहा है, कितना कॉस्टली है, उसका स्टाफ कितना है, फैमिली मेंबर कैसे कैसे कपड़े उसने मेंटेन किए, फोन कैसा मेंटेन कर रहा है, बाहर गाड़ी कौन सी खड़ी है, किस एरिया में दुकान है, किस किस क्वालिटी का उसने दुकान सजाया हुआ है। तो उससे आपकी आपको थोड़ा सा आइडिया आने लग जाएगा कि यार ये बंदा ना पैसे वाला है। थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मतलब आपको उसको जज करना है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर बाय द वे, बट फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाता है। मतलब आप स्टेबल हो गए,
उसने ये नहीं बोला नो नो थैंक यू सो मच बाय बाय गुड बाय, ऐसा नहीं बोला। आपने तुरंत अब गए, अपनी रेपुटेशन स्टेब्लिश की, उसके बाद में आपने तुरंत उसको क्या किया, सर्विस लिस्ट ऑफर कर दिया। सर्विस लिस्ट ऑफर करने के बाद में वो तुरंत बंदा क्या करेगा, पढ़ने लग जाएगा। जब वो पढ़ रहा है तो आप उसके बीच में क्या करोगे, एनालिसिस करने लग जाओगे कि इसके साथ में धंधा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। जैसे ही वो सर्विस लिस्ट पढ़ना बंद कर दे, तुरंत अपने पास में ये फाइल आप ले लेना हमसे, इस तरीके की फाइल, ठीक है। ये बढ़िया, आप जब इसको ऐसे लेकर निकलोगे ना, ऐसे फाइल मस्त करके निकलोगे, मस्त ब्लेजर वेजर फॉर्मल ड्रेस पहन के, कौन आप पे डाउट करेगा। आप एक एडवाइजर बन के जाओ यार, एजेंट बन के 5 चबा के मत जाओ, ठीक है। अपना थोड़ा गेटअप इंप्रूव करिए, इस तरीके की फाइल हमसे ले लीजिए। ये फाइल मस्त ऐसे पकड़ के जब आप बोलेंगे सर ये फाइल देखिए सर, आपके लिए सर मेरे पास 25 रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सर। आपका जो बजट है सर, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल, कोई तो ऐसा गोल होगा सर, पूछिए मत ज्यादा, सीधे पूछो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल होगा जो अभी तक आपका अचीव नहीं हो पाया होगा सर, कोई ऐसा आपका लाइबिलिटी होगा जिसको आपको ना कभी कभी परेशानी होती होगी कि यार ये ना मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है यार, ये कैसे पूरा होगा, मुझे बताओ सर। मैं उसके लिए 25 रेडीमेड सॉल्यूशंस मेरे पास हैं। यहां पर आता है कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन। कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन हमने 25 प्रेजेंटेशंस आपके लिए बनाई हुई हैं, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशंस है। उसके पोस्टर्स हम आपको देंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो ये जो सर्विस लिस्ट है ना, ये भी हमारे पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये सर्विस लिस्ट में आपका नाम, नंबर, फोटो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ हम बना के देंगे। सर ये मेरा सर्विस लिस्ट, जैसे ही 40 से ज्यादा भी सर्विसेज जो आपने लिखी हुई है ना, सर ये सर्विस मुझे चाहिए सर, अच्छा आपने यहाँ लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट का, सर वो SIP मेरा यार किया था मैं भूल गया, उसका स्टेटस बता दो सर। आपकी LIC पॉलिसी का मेरा ना नॉमिनी चेंज करना है। वो खुद को एक्सपोज करने लग जाएगा। दोस्त आपके पास ये है ही नहीं, आप बोलोगे सर एक पॉलिसी ले लो, नया पॉलिसी आया है, इतने रुपए दो, इतने रुपए बचाओ। सर पॉलिसी करोगे क्या, सर डिस्काउंट दे दूंगा। ये बकवास काम नहीं करने वाले, इसीलिए 90% इंश्योरेंस एडवाइजर्स आज फेल हो रहे हैं। तो सर्विस लिस्ट आप इंप्लीमेंट करिए। उसके बाद में जो तीसरा मैंने आपको तरीका बताया था, तीसरा स्टेप में ये इंग्लिश और हिंदी में पोस्टर्स आप उसको ऑफर करिए। सामने ये फाइल खोल के ना, सामने ऐसे फाइल खोल करके आप सीधा सीधा सामने फाइल खोल करके दिखाइए उसको। ये तो ब्लैंक है, मेरी फाइल वहां पर रखी हुई है, पूरा ऐसी फाइल को खोलिए, वो देख रहा है आपको कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। जब वो आप फाइल उसको दिखा रहे हो, सीधा उसकी गोद पे रख दो, सर देखिए सर आप मत लेना। अगर वो कह रहा नहीं मुझे लेना नहीं है, लेना सर मत लेना सर, मेरा काम सर्वे करने का है। एक छोटा सा सर्वे फॉर्म आपको मैं भरवा रहा हूँ, सो दैट मेरे ब्रांच से अगर वेरिफिकेशन कॉल आए तो प्लीज बता देना हाँ कृष्णा भाई आए थे, और सर मैं आपको हर हफ्ते इस ब्रांच मतलब इस एरिया में दिखूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है और इस पे मैंने 10 किलोमीटर के बीच में मैंने रेडियस बनाया हुआ है, वो मुझे सर्वे के लिए दिया हुआ है। मतलब आपने अथॉरिटी बिल्ड कर दी कि ये एरिया मेरा है, मतलब यहाँ का इंश्योरेंस का बिजनेस मेरा है। जाने अनजाने आपने उसको ये भी स्टैब्लिश कर दिया माइंड पे कि इस एरिया का एजेंट मैं हूं। भले 50 एजेंट और काम कर रहे हैं, छोड़ो ना उनको, आप अपनी स्टेबिलिटी वहां पे बनाओ। उसको ये लगना चाहिए कि अरे यार ये तो बहुत प्रोफेशनल आदमी है, 365 दिन काम करता है, रोज 20 लोगों को सर्वे करता है। भाई साहब कैसे कर लेते हैं इतना काम। आप जब तक आप कुछ यूनिक बात नहीं करोगे अपने बारे में, जब तक कुछ यूनिक सर्विस नहीं दोगे, 40+ सर्विसेज जब तक ऑफर नहीं करोगे, जब तक 25 रेडीमेड सॉल्यूशंस ऑफर नहीं करोगे, वो कैसे बैठा लेगा भाई आपको। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पोस्टर्स अवेलेबल हैं, अभी के अभी आप इनको ऑर्डर करिए हमसे। अब आप बोलोगे कृष्णा भाई इसके साथ और क्या मिलेगा। अब इसके साथ मैं आपको 8 सर्वे फॉर्म दे रहा हूँ, 8 आपको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो आपको जरूरत पड़ेगा LIC का सर्वे फॉर्म। 90% एजेंट मेरे LIC के एजेंट है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, तो भाई आपको मैं सर्वे फॉर्म दूंगा, 1 पेज का सर्वे फॉर्म है। अगर आपने 10-20 फॉर्म रोज भराने शुरू कर दिए, चैलेंज कर रहा हूं 3 महीने के अंदर 100 पॉलिसी ना बेचो ना, मेरे से इसकी फीस वापस ले जाना। छोटी सी फीस जो आप रोज का खर्चा करते हो, 1 साल मेरे पे भरोसा करो, 1 साल में तो एक बार ये ले लो तो आपको बहुत फायदा। स्मार्ट यहां पर फैक्ट फाइंडिंग, उसके बारे में जानने के लिए एक फॉर्म है, वो आप खुद आंसर करेगा। फॉर्म आपको भरना है, उसको दे देना है, ठीक है। नीड एनालिसिस, उसकी जरूरत कैसे पहचानोगे। 90% एजेंट जरूरत ही नहीं पहचान पाते, कुछ भी चिपका करके आ जाते हैं, फिर कल को कंपनी की बदनामी होती है। ये नहीं करना है, इसके लिए नीड एनालिसिस फॉर्म मैं आपको दूंगा। चाइल्ड एजुकेशन फॉर्म, अगर बच्चा है तो चाइल्ड एजुकेशन फॉर्म। ये सारे फॉर्म आपके पास कम से कम 2-4 कॉपी डेली उस फाइल में आपके पास होना चाहिए। कौन सा फॉर्म आपको कहां पे चाहिए आप भी नहीं जानते, एक ही फॉर्म लेकर के मत चलो मार्केट में, ठीक है। रिटायरमेंट फॉर्म है अलग से। हेल्थ चेकअप कैंप, अगर आप हेल्थ चेकअप कैंप नहीं करते तो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ये भी। सेल्स की चेकलिस्ट, अगर वहां पे पॉलिसी हो रही है आपकी, वो कह रहा है यार मेरे को कोई बढ़िया बताओ सर, ये 22वां वाला आपने जो कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन डाला ये बड़ा अच्छा लग रहा, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, इसको बताओ। तो आपको तुरंत मीटिंग भी मिल गई है, आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूं। शर्म छोड़नी पड़ेगी आपको, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो आपको इंश्योरेंस के बिजनेस में बेशर्म बन के काम करना पड़ेगा। उसको ऐसा फील ही मत कराओ कि आप उससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो।
ऐसा फील कराओ कि पता नहीं कितने सालों से आप उसको जानते हो। ठीक है, तो सेल्स चेकलिस्ट के बाद 365 डेज का डेली एक्टिविटी ट्रैकर मैं आपको देने वाला हूं। एक एक दिन आपने किससे मिले, कहां पे मिले, क्या बात हुई, क्या नंबर है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, कितने बच्चे हैं उसके, शादीशुदा है, प्रोफेशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पोर्टफोलियो कैसा है, ये सारी जानकारी आप अपने फॉर्म के माध्यम से जो लोगे वो इस ट्रैकर में डालोगे, क्योंकि आप खुद ही भूल जाओगे कल को कि यार ये बंदा कहाँ मिला था। तो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है दोस्त, सक्सेस पाने के लिए ना इतना ही जरूरी है। आपको लाखों रुपए खर्चा कर बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, रिबेट कोर्स, तेरा कोर्स, मेरा कोर्स, उसका कोर्स, लेना कोर्स, देना कोर्स, ये बकवास चल रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रेनर्स के थ्रू कि इतने कोर्सेज में एजेंट्स को कंफ्यूज कर दिया कि बेचारा पूरे साल ट्रेनिंग लेने में है वो। अच्छा, ट्रेनिंग लेनी ही है तो फिर अफोर्डेबल ट्रेनिंग लो, अरे फ्री में ट्रेनिंग लो। मैं रोज सुबह 5 बजे ट्रेनिंग दे रहा हूँ भाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 5 बजे उठ के तो दिखाओ, आपका बहुत फायदा होगा, आपका रूटीन सेट हो जाएगा। और मेरा तो हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। मैं पहले रात को देता था, लेकिन इस बार मैंने और तगड़ा चैलेंज लिया है। जब तक खुद को टॉर्चर नहीं करोगे ना, जब तक खुद को असमंजस की स्थिति में नहीं डालोगे, जब तक खुद को मुश्किल हालातों में नहीं डालोगे, कैसे सक्सेस मिलेगी आपको। सक्सेस पाने के लिए डिजर्व करना पड़ता है फ्रेंड्स। सक्सेस बाई लक नहीं होती है, बाई डिफॉल्ट नहीं होती है। सक्सेस को नोचना पड़ता है, खींचना पड़ता है, डिजर्व करना पड़ता है। उसके लिए शुरुआत हो जानी चाहिए सुबह 4 बजे से। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते तो 1 साल में आप अपना सक्सेस पा जाओगे, गोल अचीव कर लोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपका ट्रेनिंग का पैसा 1 साल में बचा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ बचा दूंगा तो मैं बचा दूंगा। अब आपके ऊपर है, पासा मैं आपकी तरफ फेंकता हूँ कि आप इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करते तो भी नहीं, क्योंकि मेरे पास 70,000 से भी ज़्यादा एजेंट आ चुके हैं। हर किसी को मेरी ज़रूरत है माय डियर फ्रेंड्स। सुबह रोज सैकड़ों इंश्योरेंस एडवाइजर्स मुझे गूगल में फीडबैक दे रहे कि कृष्णा भाई आपकी इस ट्रेनिंग से मेरा रूटीन सेट हो गया। कृष्णा भाई मैं आपको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मैं आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आपकी वीडियोस देख करके मेरी 200 पॉलिसी हो चुकी है। कृष्णा भाई आपके उस आइडिया से मैंने कस्टमर को गिफ्ट दिया और उसने मुझे 20 लाख का पॉलिसी दिया। कृष्णा भाई आपकी उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आइडिया ने 3 साल से अटका हुआ सेल पूरा करा दिया। आप मेरे यूट्यूब के हर वीडियो में कमेंट में जाके देखो जरा लोग फीडबैक क्या दे रहे हैं। गूगल में तो हम कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं, लोग वहाँ पर क्या फीडबैक दे रहे हैं जरा देखो। 10-10, 20-20 लाइनों का फीडबैक मेरे को लोग दे रहे, रिव्यूज़ फीडबैक दे रहे फ्रेंड्स। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं आपको अपना प्रूफ बता रहा हूँ। आप गूगल में कृष्णा लोधियाल अकेडमी सर्च करो, वहाँ पर लोगों का फीडबैक आप पढ़िए। फीडबैक सामने वाला देता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ जो ये कहता भाई भाई मेरे को 5 की रेटिंग दे दे, मेरे बारे में तारीफ कर दे। मैं बोलता हूँ क्रिटिसाइज़ करना। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपका कोई फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन या कोई सजेशन हो, कंप्लेन है तो भी मुझे फीडबैक दीजिए। मैं तारीफों का प्यासा हूँ ही नहीं, मुझे वो बताइए जो मैं आपकी लाइफ में कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा वैल्यूएशन मिलता है तो डेफिनेटली आप अच्छा फीडबैक दोगे। तो ये सारी चीज़ें लेने के लिए आपको क्या करना है, ये इसका पोस्टर है, समझाओ चाहे कहीं से, पॉलिसी बिकेगी यहीं से माय डियर फ्रेंड्स। ये तरीका अगर आपने 3 स्टेप फॉर्मूला अपना लिया, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन किट। ये फर्स्ट इंप्रेशन किट की जो मार्केट वैल्यू है ना वो 10,000 रुपये से भी ज़्यादा है, लेकिन मात्र 998 रुपये में आपको ये मिल जाएगी। इसमें आपको एक लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, एक लैंग्वेज में मैं आपको 25 पोस्टर दे दूंगा, ठीक है। और आपको वो 8 फॉर्म भी दे दूंगा, 8 के 8 फॉर्म भी दे दूंगा, और आपको सर्विस लिस्ट भी बना के दे दूंगा 998 रुपये में। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो 1500 रुपये में मैं आपको हिंदी में भी 25 फॉर्म दे दूंगा, इंग्लिश में भी 25 फॉर्म दे दूंगा, मतलब पोस्टर्स, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के भी दे दूंगा। उसके अलावा मैं आपको हिंदी इंग्लिश में आपकी सर्विस लिस्ट भी बना के दे दूंगा, एक PDF फाइल भी दूंगा जिसमें सारे के सारे प्लान डिटेल का सीक्रेट क्या है, कौन सा प्लान मैंने लिया है, सब पता चल जाएगा। इसके अलावा 8 आपको मार्केटिंग के बोनसेस भी मैं आपको दे दूंगा एट जस्ट ₹1500। तो जितने भी लोगों ने अभी तक ये मेरे से नहीं लिया, अभी के अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे टॉप पे जो लिंक दिख रहा है, ये फर्स्ट इंप्रेशन किट के नाम से, सीधा रेजर पे जाकर के ऑर्डर कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर हम आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको जो जो डिटेल मांगी जाए वो डिटेल दे देना। ये किट बना लो, और ऐसी फाइल अगर आपके पास नहीं है, हमारे पास कुछ फाइल बची हैं, हम आपको भेज सकते हैं। ये 400 रुपीज़ की फाइल है,
ठीक है, ये फाइल आप हमसे ले सकते हैं, लेकिन आपको अभी के अभी ऑर्डर करना है। अगर कोई, ये देखिए इस तरीके की फाइल है, ये फाइल हमारे पास, ऐसी फाइल हमारे पास है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करिए। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर 10 पैसिव इनकम सोर्सेज एक साल में बनाना चाहते हो तो 31 दिसंबर से पहले सोशल मीडिया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में हम इसको बंद कर रहे हैं। पर्सनल बिजनेस कोचिंग और मेरा पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो पूरे साल भर, अगर मेरे से पर्सनली मेरे डायरेक्ट नंबर पे बात करना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो तो पीवीसी ज्वाइन कर लीजिए। पीवीसी भी 31 को हम क्लोज कर रहे हैं। मेरा चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, ऐसा सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, कृष्णा लोधियाल। 70,700 एडवाइजर जुड़ चुके हैं, 1100 से ज़्यादा वीडियोस, 1000 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, 365 दिन आपके लिए काम कर रहा हूँ। और आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फिर क्या किया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने फेसबुक पर पेज बना दिया, अभी अभी नया बनाया है, कृष्णा लोधियाल एकेडमी, उसको भी फॉलो कर लीजिए। सारे के सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम पर कृष्णा लोधियाल एकेडमी का मैंने एक अकाउंट बना दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बेनिफिट दूंगा। अब आपका टाइम है कि आप फीडबैक दीजिए। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप फीडबैक दीजिए। गूगल में मेरे को आप इसको स्कैनर से स्कैन करेंगे तो मेरे कंपनी कृष्णा लोधियाल एकेडमी आपका खुल जाएगा, उस पर अपना रिव्यू दीजिए और मेरे से आपने क्या सीखा, उसको मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करोगे, प्लीज़ आप बताइए, ये ज़रूरी है। गूगल में कृष्णा लोधियाल एकेडमी सर्च करोगे तो आपको पूरा मेरा ऐप का लिंक, मेरी वेबसाइट, सब कुछ आपको दिखाई देगा, फोटोज़। यहाँ पर रिव्यूज़ वाले बटन में क्लिक करना, वहाँ पर मेरे को रिव्यू दे करके फीडबैक, और ये ऐप डाउनलोड कर लेना। और ये 365 डेज़ वाला ग्रुप है व्हाट्सएप का, जहाँ पर मैं कॉल आपको मॉर्निंग लिंक भेजूंगा लाइव क्लास का, और ये एक QR कोड है, इसको स्कैन करोगे तो आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉल बैक रिक्वेस्ट चाहिए कि मेरी टीम या मैं आपको कॉल बैक करूं आपकी समस्या सुनने के लिए, या फिर कोई चीज़ आप मेरे से बात करना चाहते हैं, या पीवीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, SMP ज्वाइन करना चाहते हैं, या फर्स्ट इंप्रेशन किट, सर्विस लिस्ट और ई-बुक लेना चाहते हैं LIC की पोस्टर वाली, तो इस सभी चीज़ों के लिए आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस QR को स्कैन करिए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टॉप कमेंट में उसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म का, वो फॉर्म भर देना, मैं खुद ही आपको कांटेक्ट कर लूँगा 24 घंटे के अंतर्गत। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये सारी की सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए फ्री में लेके आया हूँ। क्या क्या है, 365 दिन फ्री DNA जो अभी आप देख रहे हो। सोचो इतनी देर से मैं एक वीडियो बनाता हूँ, इतने डिटेल में आपको समझाता हूँ। 52 हफ्ते में 52 टॉप MDRT COT TOT एडवाइजर्स मेरे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी बताते हैं, आपको सिखाते हैं, वो भी फ्री में। लाइफ टाइम ऐप कृष्णा लोधियाल एकेडमी का हम आपके लिए फ्री में लेके आए हैं। 365 दिन लाइव मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, सुबह 5 से 5:30 के बीच में, ये सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। तो ये जो 14 नवंबर से हमने एक मिशन शुरू किया है 5 से 5:30 वाला, इसको ज्वाइन करिए। बाकी मेरे तरफ से थैंक यू। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई कंप्लेन रह गया है तो आप मुझे जो है कमेंट करिए। ये वीडियो अगर नहीं देखा आपने, LIC की हेल्थ इंश्योरेंस में जो एंट्री फिलहाल कैंसिल हुई है, इसको भी जान लेना। और बीमा में अब तक का जो बड़ा बदलाव वाला वीडियो मैंने आज कवर किया है, इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक सर्विस लिस्ट और ई-बुक वेलकम किट नहीं लिया है, जो फर्स्ट इंप्रेशन किट है, अगर आप सच में इंटरेस्टेड है, सच में सीरियस हैं कि यार हम पहली बार जाएं और कस्टमर हमको बैठा ले, हमसे पूछे और हमें सर्विस दे, हमें काम दे, ठीक है, हर बार पॉलिसी लेने नहीं जाना, काम दे, काम देगा तो पॉलिसी खुद ही दे देगा। तो वो चीज़ को करने के लिए आप हमारा सर्विस लिस्ट और 25 कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के पोस्टर्स और 8 बोनस फॉर्म्स आज ही ले लीजिए हमारे फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।